हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट इंस्टीट्यूट में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी प्री बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं या प्री बोर्ड का पेपर देकर आए हैं, तो अगर आप प्री बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके भी स्कूल में बिल्कुल यही पेपर छपने वाला है। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में प्री बोर्ड का जो चित्रकला का पेपर है ये पूरा सॉल्व कराएंगे। इसमें हम आपको आलेखन कला और प्राविधिक कला दोनों को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है खंड ए में, ये है आलेखन के। जो हमारे आलेखन के एमसीक्यू क्वेश्चन है इनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। इसके ऑप्शन दिए हैं हमें। ऑप्शन ए काला और सफेद, ऑप्शन बी नीला और सफेद, ऑप्शन सी पीला और सफेद और ऑप्शन डी भूरा और सफेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काला और सफेद। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो हमारे जो प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, ऑप्शन सी 3। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं। तो शीत रंग की श्रेणी में कौन से आ जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए नीला और हरा। तो ऑप्शन बी सी डी ये हमारे जो हो जाएंगे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है हमें, इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र है। ऑप्शन ए दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नारंगी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लाल और पीला, ऑप्शन बी लाल और हरा, ऑप्शन सी काला नीला, ऑप्शन डी है पीला हरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल और पीला। ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो हमारे जो द्वितीयक रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, नारंगी, बैंगनी और हरा। तो इसमें ऑप्शन में दिए हुए हमें, ऑप्शन ए दिया हुआ है बैंगनी, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैंगनी और नारंगी हमारे द्वितीयक रंग है। तो ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो 7वां क्वेश्चन है वो दिया है हमें, कौन सा तटस्थ रंग नहीं है। तो हमारे तटस्थ रंग कौन से होते हैं, काला और सफेद होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ काला और ऑप्शन बी है सफेद और ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है, नहीं है, काला सफेद है, लाल जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारा है 8वां क्वेश्चन, वो क्या है, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। तो इसमें पूछा है हमें प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है बैंगनी, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी भूरा और ऑप्शन डी है हमारा लाल। तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे 3 होते हैं प्राथमिक रंग। तो आपको जो पीछे भी क्वेश्चन दिखाया था ये, कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लाल और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। ऑप्शन ए है बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी गुलाबी और ऑप्शन डी पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबी। ठीक है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है। आलेखन में जो रेखाओं का महत्व होता है वो हमारा होता है लात्मक रेखाओं का। ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन भिन्न है। ऑप्शन ए है बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नारंगी और ऑप्शन डी आसमानी। तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आसमानी। ठीक है। तो ये जो है हमारे ए बी सी ये क्या हमें द्वितीयक रंग, और आसमानी हमारा कोई द्वितीयक रंग है नहीं। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया है हमें, वृत्त का आकार होता है। तो वृत्त हमारा कैसा होता है, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, वृत्त होता है हमारा ऐसा। ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है ये तो सभी को पता ही होगा। निम्न में से कौन अलग है। तो इसमें से बताना है हमें कौन अलग है। ऑप्शन ए है हमारा लाल पीला, ऑप्शन बी बैंगनी नारंगी, बैंगनी नारंगी, ऑप्शन सी नीला और हरा और ऑप्शन डी काला सफेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है हरा, ऑप्शन बी लाल,
ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी काला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरा। पीला और नीला रंग मिलाएंगे तो हमारा हरा रंग बनेगा। 16वां है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? इसमें पूछा है हमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो उष्ण रंग क्या होते हैं? हमारे जो गर्म रंग होते हैं। तो पीला और लाल तो होगा नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन अलग है? ऑप्शन ए है जल रंग, ऑप्शन बी तेल रंग, ऑप्शन सी पेस्टल रंग, ऑप्शन डी पेंसिल। तो ये सभी क्या है? हमारे रंग है। और ऑप्शन डी है पेंसिल। पेंसिल कोई रंग थोड़ी ना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पेंसिल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, समांतर रेखाएं आगे बढ़ने पर सदैव क्या होती हैं? ऑप्शन ने दिया हुआ है हमें मिलती है, ऑप्शन बी नहीं मिलती है, ऑप्शन सी कभी नहीं कभी कभी मिलती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो समांतर रेखाएं आपको पता होगा, ये जो हमारी होती हैं समांतर रेखाएं होती हैं, अगर हम इनको आगे बढ़ाएं ऐसे करके, ऐसे आगे बढ़ाते जाएं, ये आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, ये कभी मिलेंगे नहीं? मिलेंगे ना। तो इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं मिलती है, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, मोनोक्रोम कहा जाता है? तो मोनोक्रोम ऑप्शन ए दिया हुआ है एकल वर्ण, ऑप्शन बी है दो या दो से अधिक वर्ण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा एकल वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक चित्रण, ऑप्शन बी शिकार चित्रण, ऑप्शन सी व्यक्तिक चित्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिकार चित्रण। तो हमने आलेखन कला के जो सभी एमसीक्यू से इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये सभी हमने कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे प्राविधिक कला के एमसीक्यू। तो देखिए ये हमारे हैं प्राविधिक कला के एमसीक्यू, तो इनको हम चलो बिना देरी करिए सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें एमसीक्यू दिया है, निम्न में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो ये भी हमारा, ये वृत्त है, ये आयत है, ये वर्ग है, तो त्रिभुज कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी, ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। तो प्राविधिक कला के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। यदि बेलन, देखिए बेलन क्या होता है, ये ऐसे, ये होता है हमारा बेलन, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे के होते हैं इसके सिरे, ये हमारे वृत्ताकार होते हैं। तो इस बेलन का एक एक बेलन का हमें जो दिया हुआ है, बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है, दूसरा क्या होगा? दूसरा भी हमारा वृत्ताकार ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वृत्ताकार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें, घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन क्या होता है हमारा? घन ये ऐसा होता है हमारा घन, घन ऐसे करके ये हमारा घन हो जाएगा, ठीक है। रफली बना दिया है मैंने अभी, ये हमारा घन हो जाएगा। तो इसके कितने फलक हो गए? ऊपर नीचे के दो, दो साइडों के चार, और आगे पीछे के ये हो गए हमारे छह टोटल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा छह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो हमारा जो वर्ग होता है ये हमारा वर्ग है, ठीक है। तो इसके जो प्रत्येक कोण होता है, ये 90 का, ये भी 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा करके होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी जो प्रत्येक कोण होगा, त्रिभुज का प्रत्येक 180 डिग्री, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी तो बराबर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 6 तिया 18 है, तो इस 180 हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं कहलाती है? तो जो आकृति की, जिस आकृति की चार भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो ऑप्शन ए बी सी क्या हो जाएंगे हमारे? गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि जो हमारा विषमबाहु होता है उसमें सारी भुजाएं मतलब असमान होती हैं। और ऑप्शन सी जो दिया है समद्विबाहु, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कौन होगा? देखिए इसको समझिए क्वेश्चन को, ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है, ये थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, आयत वर्ग से ऐसे करके ये हमारा आयत है। आयत का जो दो भुजाओं के संलग्न यानी कि दो भुजाओं के बीच का कोण, इस भुजा का और इस भुजा के बीच का कोण कितना हो जाएगा? ये
90 डिग्री का। आयत के जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वृत्त का कोण होता है। तो हमारा वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमारा वृत्त है, तो इसका जो संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो ऑप्शन दिया हुआ हमें 60, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 260, ऑप्शन डी 360। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है 360। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है वो है समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण जो होता है हमारे कितने अंश का होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है 90 डिग्री। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आकार वृत्त का है। ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये क्या है हमारा आयत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वृत्त। ये हमारा वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो कहलाएगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था तीनों भुजाएं असमान होंगी, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन दिया है हमें, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो प्रिज्म में हमारे कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें क्वेश्चन, 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या लेखन कला में भी आ जाता है। ये इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें ओस्टवाल्ड, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए ओस्टवाल्ड। ठीक है। 15वां क्वेश्चन दिया है, वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो वृत्त की सीमा, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी सीमा को जो निश्चित करेगी ये क्या कहलाएगी, चारों ओर, ये क्या होती है हमारी परिधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से वर्ग का आकार है। वर्ग का आकार कैसा होता है, ये आयत है, ये है वर्ग, और ये है वृत्त, ये है त्रिभुज। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, वर्ग ये है हमारा। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। देखो अभी आपको हल्की कौन सी होगी, गाड़ी कौन सी होगी। तो देखो आपने देखा होगा एच और बी रहते हैं इसमें, तो जितने भी एच की पेंसिल होगी वो कितनी हो, वो क्या होगी, वो ही इतनी ही हल्की होगी। और जितने बी की पेंसिल होगी वो उतनी ही काली होगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए दिया है एच, ऑप्शन बी 2H, ऑप्शन सी HB, ऑप्शन डी 2B। तो हमसे क्या पूछा है, हल्की पूछा है। तो जितने एच की पेंसिल होगी वो क्या होगी, इतनी हल्की होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा एच किस में है, 2H दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18वां, चाप किसका आंशिक भाग कहलाता है। तो चाप जो होता है किसका आंशिक भाग कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है हमें आयत, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी वर्ग, ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृत्त। देखिए जो हमारा वृत्त है, चाप कैसी होती है, इस तरह की होती है ना, ऐसी होती है ना चाप। तो ये वृत्त है, तो इसके जैसी नहीं होगी, इसका आंशिक भाग नहीं होगा ऐसे ये। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है इसलिए। अब जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है। तो इसमें हमारे घन भुजा है, घन के जो प्रत्येक फलक का आकार कैसा होता है, अभी मैंने पीछे आपको घन बना के दिखाया था ना। तो ऑप्शन इसमें जो ये दिया हुआ है आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ये है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्गाकार। क्योंकि जो घन होता है उसकी जो फलकों का आकार होता है वो वर्गाकार होता है सभी का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक सम षटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। तो देखिए कोई भी भुज भुजा जाए, षटभुज पंचभुज, उसका एक सूत्र होता है। तो मैं आपको देखो लिख के दिखाता हूँ, ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, n-2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू 180, 180 बटे बटे n। तो n क्या है इसमें, ये भुजाएं हैं। तो देखो अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा ये किस तरीके से निकलेगा। इसमें क्या भुजा है हमसे, सम षटभुज, सम षटभुज भुजाएं ना, षटभुज क्या हो जाएंगे, 6 भुजाएं हो जाएंगी। तो n का मान देखो हमें इसमें रखेंगे 6, 6-2 इंटू 180 बटे 6, n का मान क्या हो जाएगा हमारा 6। तो देखो 6 में से 2 के कितने बचे, 4 बचे, गुणा 180 हो गया, बटे 6 हो गया, 180 के 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 720 हो गया। ठीक है, 720 हो गया, 720 बटे 6। तो 720 में 6 की भाग करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा
बारह बार कटेगा ये 72 6 से, कटेगा ना, कटेगा ना 12 बार, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये सभी निकालने दिखा दिए हैं। आपसे कोई भी सम षटभुज बूझे, सम पंचभुज बूझे, सतभुज बूझे, अठभुज बूझे, कुछ भी बूझे, तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने जो अब प्राविधिक कला के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं एमसीक्यू। अब हम करेंगे आलेखन। खंड ब है हमारा, देखिए खंड ब दिया है हमें, खंड ब में हमें दिया है ये, इस खंड में प्रत्येक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यानी हमें जो खंड ब में बताया है, निर्देश दिया है हमें, ये हमें ध्यान से पढ़ने हैं, अन्य तो हमारे पेपर में क्या कर आ जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य दिया है, आलेखन दिया है, प्राविधिक कला दिया है, आपको इनमें से एक ही करना है। ठीक है, ये हमें निर्देश में दिया है। तो देखिए प्राकृतिक दृश्य पढ़ते हैं इसका हम, और ये है हमारा ए, 20 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्न में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए, चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। तो हमें जो चित्र दिए हैं, पहला दिया है मेले में झूला झूलते बच्चे, बी दिया है, ये दूसरा है किसान खेत में हल चलाते हुए, खेत में हल चलाते हुए और मेले में झूलते हुए बच्चे, ये हमें बनाना है प्राकृतिक दृश्य में। तो इसके जो हमें चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए, चित्रांकन करते समय हमने इन बातों का ध्यान रखना है। ये हमें पहली बात दी है, सही रेखांकन एवं परिक्षेप्य प्रेक्षीय, और दूसरी है सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग, तीसरी है सही तथा उपयुक्त संयोजन, और चौथी बात दी है वातावरण का सही दृश्य है यानी दृश्यांकन। तो यानी हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चित्रांकन करना है। हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए चित्रांकन करेंगे तो हमारे जो है एकदम बेहतरीन बनेगा, जो हमारा प्राकृतिक प्राकृतिक दृश्य बनेगा। ठीक है, अब प्राकृतिक दृश्य के हमने सभी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आलेखन के। आलेखन के जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं वो हैं 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल पुष्प, पत्ती, कली व हंस के साथ संयोजित हो। किन्हीं तीन जन रंगों से इसे पूर्ण कीजिए। यानी हमें तीन जनों का प्रयोग करके 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में कमल पुष्प, पत्ती, कली का हमें आलेखन बनाना है। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे आलेखन बनाते समय। इकाई की मौलिकता और लयात्मक रेखांकन और उत्तम रंग संतति तथा रंग संयोजन, और चौथी बात है हमारी सामान्य प्रभाव तथा आकर्षण। यानी हम अगर आलेखन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आलेखन हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आलेखन भी हमने सभी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो अब हम करेंगे ये प्राविधिक कला। तो देखिए इनमें से हमको तीनों में से एक ही करना था ना, तो हम देखिए अब अथवा में ये प्राविधिक कला दिया है, इसको भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या दिया है, सूचना दी हुई है हमें, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यानी हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं प्राविधिक कला के, और हमें पांचों में से बस 3 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाइए। यानी हमें जो रचना करनी है उसमें अलग अलग रेखाएं स्पष्ट दिखानी है। ठीक है, और रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं, जो हमारी रचनात्मक रेखाएं उनको नहीं मिटाना है। सभी रफ कार्य अलग दिए श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा जो रफ कार्य करना है वो भी हमें इसमें साथ संलग्न कर देना है। फिर हमें पहला क्वेश्चन जो दिया है हमारे प्राविधिक कला का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पांचों के पांचों। अगर आपको इन पांचों के अगर आपको हल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन सभी के हल आपको करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर के वृत्त ए पर स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 डिग्री कोण पर मिले। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको सभी तैयार कर लेने हैं। बी है हमारा, वह दिया है हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक दिए हुए वृत्त कै के भीतर दो समान वृत्त च और ज खींचिए जो एक दूसरे को स्पर्श करें, और दिए वृत्त कै को उसकी परिधि पर दिए गए दो बिंदु ग और घ को भी स्पर्श करें। ठीक है, तो हमारा जो दो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें, एक समपंचभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज के अंतर्गत एक वर्ग की रचना करें।
चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना कीजिए। पांचवा है हमारा, 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समपंचभुज के परिगत एक वर्ग की रचना कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी, अगर आपको इन सभी का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको जो इनके सॉल्यूशन हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ठीक है, हमने जो प्राविधिक कला के सभी क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 5 प्रश्न थे, उसमें से हमको 3 करने थे। हमारा खंड क्या आता है, खंड में हमें क्या दिया है, स्मृति चित्रण। आपको प्राविधिक कला करो या लेखन कला करो या एक प्राकृतिक दृश्य करो, आपको तीनों को उनमें से एक करना था, लेकिन जो स्मृति चित्रण है ये आपको सभी को करना जरूरी है। ठीक है, इसमें कोई अथवा में नहीं होता है, ये आपको सभी को करना होता है। इस प्रश्न के 2 भाग क और ग हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक है, ये हमें दोनों ही भागों के चित्र बनाना जरूरी है। कह दिया है हमें कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, यानी छाया और पेंसिल के माध्यम से हमें चित्र बनाना है, उसकी जो माप हो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। छोटा सा नहीं बनाना है हमें, 15 सेंटीमीटर का तो वो होना ही चाहिए। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, यानी हमें चित्र बनाते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा, सौष्ठव, दूसरा है आकृति की अनुरूपता। ठीक है, ये 2 बातें दी हुई हैं, तो हमें जो दी हुई हैं ये चीजें बनाने के लिए, वो है हमारी 4 चीजें। ए है हमारी अटैची, और बी है लालटेन, और सी है बाल्टी और मग, और डी है कलम और दवात। तो देखिए कै में हमें ये सब चीजें दी हुई थी, और ख में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए हमारा ख जो है ये राख है। ख में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक का चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र की 15, वही है पीछे वाली ही बात, इसमें भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, चित्र में हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना है, वो पहली वाली ही बातें हैं सभी। तो पहली जो दी हुई चीज दी है हमें वो है अमरूद 2 पत्तियों सहित। अमरूद बनाने, 2 पत्तियों सहित हमें अमरूद बनाना है। बी है हमारी लौकी, और सी दिया है हम पपीता, और डी है सलजम पत्तियों सहित। सलजम बनानी है पत्तियों सहित। इन चारों में से एक करना है, जो पीछे जो दी हुई थी उनमें से भी हमको एक करना है। तो देखिए हमने जो हमारा क्लास 10 का प्री बोर्ड का पेपर था वो हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है, पूरा का पूरा आपको हमने बता दिया है, इस तरीके का पेपर है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।